हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए सारे टॉपिक क्लियर करवाता हूँ, वो भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। पूरा बेसिक जानेंगे कि ब्याज होता क्या है, दर क्या होती है, जो भी सारा कुछ है वो जानेंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पुराने हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। लोग इसके सूत्र रटते हैं और उनको पता ही नहीं है, बस सूत्र लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेसिक, जिससे कि क्या होगा, आपको सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सूत्र आप खुद बनाओगे। तो देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, एक चीज होती है मूल धन। ठीक है, तीन चार चीजें बता देता हूं आपको। एक होता है आपके ब्याज दर, और एक होता है ब्याज, और एक होता है समय। पहले ये चार चीजें हम क्लियर करेंगे, उसके बाद की आगे की जो चीजें हैं वो क्लियर करेंगे। तो देखिए, मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है जैसे कि आप कोई ऋण ले रहे हो या आप कोई ऋण दे रहे हो। जैसे कि आप 2,000 रुपये उधार किसी से ले रहे हो ब्याज पे, तो ये 2,000 रुपये क्या है, मूलधन है। आप 2,000 रुपये किसी से उधार ले रहे हो। अब वो सामने वाला कह रहा है कि भाई मैं सालाना आपसे इस 2,000 पर 10% वार्षिक ब्याज दर लूंगा। देखिए, एक बार समझिए क्या है। ठीक है, अब वो कहने का मतलब क्या है, 2,000 का 10% में एक साल का लूंगा, तो 2,000 का 10% आप निकालोगे तो कितना होगा, 200 रुपये। ये आपका हो गया सालाना। ठीक है, अब समय मान लीजिए 3 साल है, तो 200 रुपये सालाना, 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 600 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो देखिए, 2,000 रुपये आप मूलधन ले रहे हो, उस पर ब्याज है 10% वार्षिक। ठीक है, तो एक साल का ब्याज क्या हो गया, 200 रुपये। समय है 3 साल, तो ब्याज क्या हो गया, 600 रुपये। अब देखिए, 3 साल बाद आप उसे क्या क्या चुकाओगे, एक तो आप मूलधन चुकाओगे, एक आप क्या चुकाओगे, ब्याज चुकाओगे। तो इन दोनों को मिला के आप जो 2,600 रुपये उसको दोगे, वो क्या होता है, वो होता है मिश्र धन। ये चीज यदि आपने क्लियर कर ली इस टॉपिक में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकली उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कि आपके पास एक 2,000 का नोट है, आपके पास एक 2,000 का नोट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये नोट आपके पास अतिरिक्त है, ऐसे ही पड़ा है, तो आप क्या सोचोगे कि इस रुपए से कुछ और पैसा कमाएं। तो आप अपने एक मित्र को ये 2,000 का नोट दे दोगे और आप उससे कहोगे कि मैं इस 2,000 पर 15% 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लूंगा। और वो कहता है ठीक है, मैं 4 साल के लिए ये नोट लेता हूं और 4 साल बाद मैं तुमको ये नोट और इसका ब्याज जो भी है वो दे दूंगा। तो आप स्वयं देखिए कि 2,000 रुपये का नोट है, 15% दर है, एक साल का 15%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 15 × 60%। तो ये 2,000 रुपये है और इसका जो ब्याज है 15% एक साल का, तो 4 साल का जोड़ोगे तो हो जाएगा 60%। प्रतिशत निकालेंगे तो बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये 1,200 रुपये वो आपको ब्याज के देगा। और 2,000 जो आपसे लिए वो भी आपको देगा। ये होता है मूलधन। तो टोटल वो रकम आपको कितनी देगा, वो टोटल आपको रकम देगा 3,200 रुपये। ये क्या होता है, ये होता है मिश्र धन। ये होता है मिश्र धन, ये चीज होती है। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक आपको बताई मैंने मूलधन, एक होता है ब्याज दर, ब्याज दर से क्या होगा, ब्याज, एक होता है समय, और एक होता है मिश्र धन। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा मूलधन होता है ना, कोई भी चीज, किसी भी चीज का मूलधन वो क्या होता है हमारा, 100% होता है। ठीक है, मूलधन होता है 100%। ठीक है, और ब्याज दर
जैसे कि ब्याज दर 10% है, ठीक है, और समय है 2 वर्ष, तो देखिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, 100 तो ये है ही, 10% 1 साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा 20%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 ये प्लस 20 ये, तो मिश्र धन हो जाएगा हमारा 120%। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सवाल हमारा यह है कि किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज है 240 रुपये, तो वह धन क्या होगा। देखिए धन हमें पता नहीं है, मूलधन हमें बताना है, लेकिन यह कह रहा है जो दर है वो कितनी है 8% वार्षिक दर है, और जो 3 वर्ष का ब्याज है वो कितना है 240 रुपये है, ठीक है। 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 240 रुपये। अब आप स्वयं सोचिए 3 साल का ब्याज यदि 240 रुपये है, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 का भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा अपने 80 रुपये, ठीक है। अब देखिए 8% की दर से 80 रुपये ब्याज होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है 8% बराबर है 80 रुपये। तो हमें 100% निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 1% बराबर हो जाएगा 80/8, और 100 निकालना है तो 100, 8 का भाग 80 में जाएगा 10 बार, और ये हो जाएगा अपने 1000 रुपये, ये हो जाएगा 1000 रुपये जो है हमारा ब्याज हो जाएगा। कैसे हुआ ये 1000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 तिरी 24% होगा ब्याज दर और 240 रुपये, तो 240/24 × 100 भी करोगे तो भी 1000 रुपये आएगा। ये कह रहा है 3 वर्ष का ब्याज 240 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 80 रुपये, और 1 वर्ष की दर क्या है 8%, तो 8% बराबर 80 है। हमें 100% निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। आपको बताया था मैंने मूलधन 100% होता है, तो 8% बराबर 80 है, तो 1% बराबर हो जाएगा 80/8, और 100 तो 100 गुणा कर दो 80/8 × 100, तो वह हो जाएगा 1000 रुपये मूलधन। तो देखिए 1000 का 8% से 80 रुपये होता है ब्याज, सही है हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हमें साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप के। अब एक क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाती है। तो देखिए पहले आप ये निकालिए, दर क्या है 10% और समय क्या है 3 साल। समय हमें पूछ रखा है, समय पूछ रखा है, और राशि है वो तिगुनी हो जाती है। जैसे कि राशि 100 है तो वह राशि क्या हो जाएगी 300 रुपये हो जाएगी। तो मूलधन अगर ये कह रहा है मिश्र धन है वो 300 हो जाएगा, 100 रुपये 300 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज तो हमारा 200 रुपये हुआ ना, ब्याज कितना हुआ 200 रुपये हुआ। स्वयं समझिए आप, ये कह रहा है कोई राशि 100 से 300 हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, लेकिन मूलधन तो 100 रुपये हमारे पास था, हमारे पास एक्स्ट्रा कितने रुपए आए 200, और वो 200 क्या है ब्याज आया। तो 200 रुपये ब्याज आया, ठीक है। 1 साल का था 10%, 1 साल का क्या था 10%, तो ये कितने समय में होगी 20 वर्ष में राशि है वो तिगुनी हो जाएगी। यानी कि ये कह रहा है 1 साल का ब्याज है ना वो 10 रुपये है 100 पर, तो 200 रुपये कितने साल लगेंगे 20 साल लग जाएंगे इसको 200 रुपये हो जाने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यदि आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाया क्या होता है ब्याज, और कल से हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बेसिक समझेंगे हम। क्वेश्चन में हम फॉर्मूला नहीं रटेंगे, फॉर्मूला रटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।